कि हम उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। और आज हमारे बीच में पहली बार हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं अपना संदेश का और पूरी आराधना स्तुति को। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ग्रेटर ग्रेस शालोद कलीसिया में गुजरात में आपका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति में आते हैं पिता परमेश्वर, और तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, तू अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करना आज इस सभा के दौरान पिता परमेश्वर। और होने दे पिता परमेश्वर की जब हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं तो हम तेरी आराधना और स्तुति आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा से प्रार्थना हमारे बात करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ओके, वो आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते हैं। तो अद्भुत है पिता परमेश्वर, तेरे नाम का सुसमाचार दूतों ने सुनाया पिता परमेश्वर, और वही कार्य तूने हमें सौंपा है कि हम तेरे नाम को ऊंचा उठाएं पिता परमेश्वर।
हम तेरी आराधना स्तुति करेंगे। धन्यवाद। जो लोग भी इस संदेश को वीडियो में देख रहे हैं उनका भी स्वागत है और परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। क्या आप उत्साहित हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? यस। तो मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए नीति वचन की किताब, उसका 24वां अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति। आइए हम सब लोग एक साथ इसको पढ़ते हैं। नीति वचन 24:16 पढ़िए। जब सब लोग निकालेंगे मुझे बताइए कि हमने निकाल लिया और हम लोग एक साथ इसको पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब उसका 24वां अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति पढ़िए। सब लोग तैयार हैं? 1 2 3। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। एक बार फिर पढ़े, आप पढ़। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। इम्पोर्टेंट है ना? एक धर्मी व्यक्ति के लिए, एक विश्वासी व्यक्ति के लिए आपको पता है हम लोग धर्मी कब बनते हैं? कब हम धर्मी बनते हैं? क्या मेरे अच्छे काम करने के द्वारा मैं धर्मी बनता हूँ? नहीं। हम लोग परमेश्वर के संपूर्ण किए हुए कार्य की वजह से हम क्या होते हैं? धर्मी गिने जाते हैं। किससे? परमेश्वर यीशु मसीह के संपूर्ण कार्य की वजह से, जो उसने हमारे लिए उस क्रूस पे किया है। यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम क्या हो जाते हैं? धर्मी गिने जाते हैं। और बोलते हैं कि उत्पत्ति की किताब में भी आपको मिलेगा 15वें अध्याय में कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके लेखे में उसे धार्मिकता गिना, है ना? तो बोलता है कि धर्मी हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा बनते हैं, ना कि कार्यों की वजह से। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं संदेश के लिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। हम जानते हैं तू हमसे प्रेम करता है और हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें धर्मी ठहराया है। पिता परमेश्वर, ये हमारी काबिलियत नहीं है, ये हमारे अच्छे कर्मों की वजह से नहीं है और पिता परमेश्वर हमारे रीति रिवाज की वजह से हम अच्छे या धर्मी नहीं बनते पिता परमेश्वर, परंतु तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह की वजह से और उस क्रूस पे बहाए हुए लहू की वजह से पिता परमेश्वर तूने अपनी धार्मिकता हमारे ऊपर डाल दी है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें धर्मी ठहराया और तू कहता है कि धर्मी जन 7 बार गिरे, चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा और इस संदेश के द्वारा तो हमारी अगुवाई करना, सहायता और मदद करना। पिता परमेश्वर, तेरे पीछे चलने के लिए मेरे मुख को छुई से पवित्र कर, इससे मेरे नहीं परंतु तेरे वचन ने किया, अपने वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। रियली सच में यहाँ पर बाइबल जो बोलती है कि धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे फिर उठ खड़ा होगा, उसका रियल मीनिंग जो है वो ये है। रोमियो का 3:23 जब हम पढ़ते हैं तो रोमियो का 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम लोग जो है बोलते हैं कि एक गलतियों का क्या है, पुतला है। हम कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, है ना? हम हमेशा क्या करते हैं? हम हमेशा गलतियां, हम हमेशा पाप करते हैं, हम हमेशा गिर जाते हैं। तो यहाँ पर जो गिरने के लिए जो शब्द है उसका मीनिंग ये है, फॉल, इंग्लिश में बोलते हैं फॉल, और उसका इंग्लिश में जो शब्द है वो बोलेंगे तो इसका मीनिंग है नी फॉल, NIFALL। नी फॉल मीन्स कि वो व्यक्ति पूरे दिन गिरता रहता है। सोचिए, पूरे दिन क्या होता है? गिरता रहता है। एक दिन में एक बार नहीं या एक साल में एक बार नहीं, धर्मी जन दिन में 7 बार गिरेगा फिर उठ खड़ा होगा। हम बोलते हैं कि पूरे दिन गिरता रहता है वो, है ना? हम ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति बोला है मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं बहुत सिद्ध हूँ और मुझसे अभी कुछ गलत काम नहीं होगा।
5 मिनट्स के अंदर अंदर आप कोई ऐसा काम कर देंगे जिससे आप गिर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है, और जब हम सिद्ध नहीं है तो हम जाहिर सी बात है कि हम गिरेंगे। लेकिन एक चीज़ हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता की वजह से धर्मी हैं, और वो बाइबल बोलती है कि धर्मी जन 7 बार गिरे फिर उठ खड़ा होगा। कि धर्मी जन क्या करे? 7 बार गिरे फिर उठ खड़ा होगा। तो उत्पत्ति का 3रा अध्याय, दाऊद भी गिरा था। हम जानते हैं कि दाऊद गिरा था अपने जीवन में। वचन संहिता 51 में वो पूरी अपना पश्चाताप करता है ना। दाऊद गिरा, बत्शेबा के साथ में उसने पाप किया, व्यभिचार में गिरा। बहुत सारे लोग हैं, बाइबल उठा के देखो, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं गिरा है। लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर की धार्मिकता की वजह से वो क्या हुए? आगे बढ़े, वो वहीं पड़े नहीं रहे। तो एक बार और भी बोला था मैंने कि धर्मी जन अगर गिरेगा तो भी बोलेगी, वो जब उठता है तो 1 कदम 2 कदम आगे बढ़ जाता है ना। जब हम गिरते हैं तो जब हम गिरने के बाद जब हम खड़े होते हैं तो हम सेम स्थान पे नहीं होते, हम आगे बढ़ चुके। तो जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में है वो गिरेगा, लेकिन जब वो खड़ा होगा तो 2 कदम आगे होता है। ये इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। धर्मी व्यक्ति कभी भी पड़ा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसका बुलाने वाला क्या है? सिद्ध है। उसको पता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बुलाहट दी है। वो जानता है कि मैं मेरे कर्मों की वजह से धर्मी नहीं। वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के कारण मैं धर्मी ठहरा हूँ। वो जानता है कि यीशु मसीह का अनुग्रह ने मुझे क्या है? इस स्थान पे पहुँचाया है। यदि आप कोई काम करेंगे और अपनी मेहनत से करेंगे और वो काम बिगड़ जाएगा, पता है आप निराश हो जाएंगे अपने जीवन में। क्योंकि आप बोलते हैं मैंने बहुत मेहनत किया यार, खराब हो गया काम। लेकिन आपको पता है कि कार्य मैं नहीं कर रहा हूँ, कार्य कोई और कर रहा है। मुझे सिर्फ क्या करना है? उस कार्य में चलना है। और जब हम चलते हैं उस कार्य में, हमसे कुछ भी गलती होती है, मुझे मालूम है कार्य मेरा नहीं है, ये जीवन मेरा नहीं है। मैं इस जीवन में यदि गिर भी रहा हूँ तो ये जीवन मेरा नहीं है। मैं आपको यहाँ पर पाप करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ कहने का मतलब है कि यदि हमसे कोई पाप हो जाता है, हम गलती में कुछ गलत कर देते हैं, तो हमें उस स्थान पर पड़े नहीं रहना है। बाइबल बोलती है कि धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे फिर उठ खड़ा रहे होगा। ये इम्पोर्टेंट है, हमें इस बात को अपने जीवन में याद रखना बहुत जरूरी है। उत्पत्ति का 3:7 पढ़िए। उत्पत्ति का 3:7 क्या बोलता है? तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। यस। और 8वीं पंक्ति बोलती है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यहाँ पर हमें एक खूबसूरत चीज़ दिखाई देती है कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया, जब आदम और हव्वा गिर गए, सबसे पहला जो है इस दुनिया का जो पहला व्यक्ति जो गिरा पाप में वो आदम है ना। और तब से हर एक व्यक्ति पाप में गिरता चला आ रहा। तो आदम जब गिरा और हव्वा दोनों जब गिरे पाप में, तो उन्होंने अपने आप को छुपाने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने अपने आप को अंजीर के पत्तों से छुपाया, लंगोट बना करके, है ना, अपने शरीर को छुपाया। फिर उसके बाद वो झाड़ियों से छुपे, झाड़ियों के पीछे छुपे। दो बार उन्होंने अपने आप को छिपाया, पत्तों से छिपाया और फिर अपने आप को झाड़ी में छुपाया। क्यों? क्योंकि उनको लगा, उनकी आंखें खुल गई, उनका नंगापन, है ना। और बोलते हैं कि वो परमेश्वर से छिप गए। तो बोलते हैं कि दोनों का छुपने की जो वजह थी, वो बोलते हैं कि परमेश्वर से, बोलते हैं कि उनका नंगापन जो है ना, ना ही वो पत्ते छिपा पाए और ना ही वो झाड़ियाँ, दोनों चीज़ों में वो असफल हो गए। इम्पोर्टेंट है, दोनों चीज़ों में क्या हुए? वो
असफल हुए। उस वजह से पत्ते मुझे छिपा लेंगे, नहीं छिपा पाए। फिर वो झाड़ियों के पीछे छिपे, झाड़ियां भी उनको नहीं छिपा पाए। इसका मतलब इस संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मेरे पाप को छिपा सके और जिसके द्वारा मेरे पाप छिप सके या जिसके द्वारा मेरे पाप क्षमा हो सके। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। और आदम और हव्वा ने अपना बेस्ट किया था, बहुत अच्छे से अपने आप को छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन छिपा नहीं पाए। ये पंक्तियां हमें ये बताती हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने अपराधों को, अपने पापों को नहीं छिपा सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आंखें ज्वालामय हैं। परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है ना, और उससे हम छिप नहीं सकते। और परमेश्वर बोलता है कि मैं आदम को कहाँ है। इट मीन्स इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने आदम को देख नहीं पा रहा था, आदम कहाँ चला गया, किधर है तू, कौन से पेड़ के पीछे छुपा है, ऐसा नहीं। परमेश्वर को दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर बोलता है आदम तू कहाँ। क्यों? क्योंकि अब आदम अपने आपे में नहीं है। अब आदम ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से उसे क्या करना पड़ रहा है, छिपना पड़ रहा है। इस समय आदम को कहाँ होना चाहिए? दिन के ठंडे समय में रोज परमेश्वर वहां पर आता था और वो आदम के साथ संगति करता था। लेकिन अब आदम कहाँ पर है? अब वो संगति के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि वो अब क्या हो गया है, उसने पाप कर दिया है और वो अपने आप को छुपा रहा है। ये समय छिपने का नहीं है आदम, ये समय फेलोशिप का है। तू कहाँ है? परमेश्वर बोलता है तू कहाँ है? ये समय जो है वो संगति का समय है, और तू कहाँ है? बोलता है क्योंकि पता है जब एक व्यक्ति पाप करता है या पाप में जीता है तो वो बोलते हैं कि बहुत दूर जाने लगता है। वो अदन की वाटिका में ही था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अदन की वाटिका से मैं चला गया, वो अदन की वाटिका में ही है, वो संगति के स्थान में ही है, लेकिन अभी वो संगति में नहीं है, इंटीमेसी नहीं है, परमेश्वर के साथ उसका नजदीकी संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि पाप बीच में आ गया। यदि एक व्यक्ति अपने पाप में जिएगा, भले से चाहे वो स्थान में हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर से बहुत दूर है, परमेश्वर से छिपा हुआ है वो इंसान, हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आदम, परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर बोलता है कोई बात नहीं आदम, तूने पाप किया है, लेकिन मुझे मालूम है इस पाप को कैसे छिपाया जा सकता है, मुझे मालूम है इस पाप को कैसे ढका जा सकता है। और बोलता है कि वो परमेश्वर उसके लिए क्या करता है, एक मेमना घात करता है, और वो मेमना घात करके उसको क्या करता है, उसको एक कपड़ा बनाकर देता है। और आदम और हव्वा परमेश्वर के कपड़े पहनते हैं। उन्होंने जो कपड़े बनाए थे खुद से वो उनके काम नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर ने उनको कपड़े बना के दिए, उनका वो नंगापन ढक गया और वो लोग वहाँ से निकाल दिए गए। मैं उसके बारे में आगे बात करूँगा, लेकिन बोलते कि कोई भी चीज़ हमें पाप मतलब कोई भी चीज़ हमारे पाप को ढक नहीं सकती। दूसरी चीज़ है कि परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, वो एक लहू है जो हमारे पापों को छिपा सकता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमारे पापों को छिपा सकता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमारे पापों को साफ कर सकता है। दुनिया में कोई और चीज़ नहीं है ना। मेमने का लहू जो अदन की वाटिका में बहाया गया था, वो एक चित्र के रूप में था कि एक दिन मसीहा आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम सब के पापों के लिए उस क्रूस पे मरेगा, और उसका लहू हमारे पापों को सिर्फ ढकेगा ही नहीं, उसका लहू हमारे पापों को हमारे जीवन से हमेशा के लिए साफ कर देगा। और एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके भूतकाल के पाप, वर्तमान काल के पाप और भविष्य काल के पाप हमेशा के लिए क्या होते हैं, क्षमा हो जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ है ना। पत्तों में वो सामर्थ नहीं है, पत्ते सामर्थी नहीं होते, पत्ते जो हैं मुरझाने की ओर दौड़ते हैं, है ना। उनका बोलते हैं कि उनकी ताजगी जाती रहती है, लेकिन यीशु मसीह का लहू आज भी ताज़ा है। स्वर्ग इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि यीशु मसीह का लहू आज भी ताज़ा है आपके और मेरे पाप छिपाने के लिए। वो मुरझाता नहीं है, उसका लहू सूखता नहीं है,
उसका लहू आज हमारे लिए और आपके लिए ताज़ा है। इसीलिए यीशु मसीह का लहू काफ़ी है हमारे पापों को छिपाने के लिए और उसे साफ करने के लिए, क्योंकि वो जीवित है। दूसरी चीज़ जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में की, उसने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम और हव्वा? ये भी एक परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि है। कई बार हम सोचेंगे क्यों परमेश्वर ने निकाल दिया, रख लेना चाहिए था। अनुग्रह का मतलब है रिस्टोरेशन, है ना। हम लोग पुनर्स्थापित करते हैं, चल कोई बात नहीं, पाप कर दिया तुम यहाँ रह ले। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम और हव्वा अपने शर्म और गिलानी में और डर में जीवन जिए। अदन की वाटिका से निकालने का परमेश्वर का सिर्फ एक ही रीज़न था उन लोगों को, ताकि वो उस शर्म में, उस गिलानी में और उस डर में नहीं जिए। क्योंकि वो पेड़, जिस पेड़ से उन्होंने फल खाया था, वो पेड़ अदन की वाटिका में था, और जब जब वो उस पेड़ को देखते उन्हें उनको अपना गिलानी दिलाता, याद दिलाता कि तूने इसका पेड़ का फल खाया था, इसलिए आज तू ऐसा है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि एक व्यक्ति, एक विश्वासी कभी भी डर में, शर्म में और गिलानी में जिए। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें क्या किया है? शुद्ध किया है। यीशु मसीह ने हमें छिपा लिया है। हमें डर में, शर्म में, गिलानी में जीने की जरूरत नहीं है। एक विश्वासी को कैसे जीना है? धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे फिर उठ खड़ा होगा। कोई बात नहीं, हम गिरेंगे, हमसे गलतियां होंगी, हम पाप करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? उठ खड़े होंगे। और ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है। उत्पत्ति का 3:15, परमेश्वर ने उन्हें ऐसे ही बाहर नहीं निकाला, परमेश्वर ने उन्हें एक वायदा दे के बाहर निकाला। उत्पत्ति का 3:15 पढ़िए। यहाँ पर 3:15 में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वो तेरे सर को कुचल डालेगा और वो तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को श्राप नहीं दिया, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को वायदा दिया कि मैं तेरे बीच के द्वारा, इस स्त्री के बीच के द्वारा क्या करूंगा? इस सांप के फल को उछलूंगा। परमेश्वर ने एक वायदा दिया आदम और हव्वा कि तेरे वंश के द्वारा, स्त्री के बीच के द्वारा क्या होगा? शैतान का सर कुचला जाएगा। और हम देखते हैं नए नियम में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वह हमारे लिए कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, स्त्री का बीज, है ना, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, और का पवित्र जीवन जिया, है ना, और एक पवित्र बलिदान के रूप में हमारे लिए उस क्रूस में मारा गया, गाड़ा गया और उसे तीसरे दिन जी उठा। और बोलता है कि उसने क्या किया? कहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। उसने वो जीत हासिल कर ली, उसने जीत हासिल कर ली डर के ऊपर, उसने जीत हासिल कर ली मृत्यु के ऊपर, उसने जीत हासिल कर ली हमारी शर्म के ऊपर, उसने जीत हासिल कर ली हमारी गिलानी के ऊपर। और अब हमें उसमें जीने की जरूरत नहीं है। एक धर्मी व्यक्ति को उस गिलानी के अंदर जीने की आवश्यकता नहीं है। तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में वायदा देता है, हमें सिर्फ उद्धार नहीं देता है परंतु हमको वायदा देता है, आई एम विद यू ऑलवेज। यीशु मसीह बोलते हैं कि देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मत्ती का 28:20 बोलता है कि देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे वो फिर उठ खड़ा होगा, क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ है। यीशु मसीह की धार्मिकता उसके साथ है, यीशु मसीह का प्रेम उसके साथ है, यीशु मसीह का अनुग्रह उसके साथ है, इसलिए धर्मी व्यक्ति उठ खड़ा होगा। इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो बोलते कि आदम और हव्वा का जो परेशानी थी उनका नंगापन नहीं था। आदम और हव्वा जो नंगे थे, हम कहते नंगापन उनकी जो थी वो परेशानी नहीं थी उनकी, है ना, उनकी नग्नता उनकी परेशानी नहीं थी, उनका विवेक उनकी परेशानी बन गया। जब एक व्यक्ति कोई गलत काम कर देता है या कोई पाप कर देता है या किसी चीज़ में वो गिर जाता है तो उसका विवेक उसको क्या बोलता है? उसने गलत किया। अब उनका विवेक उनके जीवन में क्या है? उनकी परेशानी बन गया।
और आज इस संसार में लोगों का विवेक उनके जीवन में बात करता है उनसे, उन्होंने गलत किया है। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, उस विवेक को शांत करने के लिए, है ना, वो अच्छे काम करते हैं। वो सोचते हैं कि देख, विवेक को बताते हैं, अपने विवेक, हमारे अंदर विवेक होता है, और विवेक को बताते हैं, सेल्फ कॉन्शियस बोलते हैं इंग्लिश में। वो बताते हैं कि देख, कोई बात नहीं, हमने किया है, देख मैं इतना अच्छा काम भी तो कर रहा हूँ। लेकिन वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, गलत भी तो किया है, गलत काम किया है। बोलता है कि इसीलिए आदम और हव्वा ने अपने आप को छुपाने की कोशिश की, क्योंकि उनका विवेक उनको बोल रहा था कि तुमने कुछ गलत किया है, तुमने परमेश्वर के खिलाफ काम किया है, तुमने परमेश्वर के विरोध में उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तो विवेक हमारी परेशानी, इब्रानियों का 8:12 पढ़ सकते हैं। वो विवेक जो है वो और किसी चीज़ से शुद्ध नहीं हो सकता। विवेक मेरे अच्छे कामों से शुद्ध नहीं हो सकता। विवेक मेरे बोलते हैं मेरे कार्यों से शुद्ध नहीं हो सकता, साफ नहीं हो सकता। कैसे साफ होगा? इब्रानियों का 8:12 क्या बोलता है? क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। यस, कौन बोल रहा है यहाँ पर? परमेश्वर बोल रहा है। अब मैं उनके पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो यीशु मसीह ही हमारे विवेक को शुद्ध करता है, और वो हमें कभी याद नहीं करेगा हमारे पापों को। हमें भी कभी याद नहीं करना चाहिए। जब धर्मी जन उठेगा, बढ़ेगा, वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा कि अरे मैंने कल क्या मैंने थोड़ी देर पहले किसी को क्या बोल दिया था, मैंने थोड़ी देर पहले ऐसा व्यवहार किया था। उन सब चीज़ों को याद नहीं करना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना है ना। शैतान का काम सबसे पहला क्या होता है पता है? एक विश्वासी जब अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ता है तो शैतान उसको पीछे की बुराइयां उसको दिखाता है, तो तूने ये किया था, क्योंकि उसको मालूम है धर्मी व्यक्ति बड़े आराम से आगे बढ़ रहा है और ये शैतान को पसंद नहीं। तो वो आपको पीछे देखने के लिए मजबूर करता है ताकि आप आगे ना बढ़ सके। यदि आप पीछे देखेंगे आप आगे चल ही नहीं सकते। आप पीछे देख के आगे चल सकते? नहीं चल सकते। शैतान का सबसे बड़ा काम यही है कि वो आपका पास्ट आपको दिखाता है, और जैसे ही आप मुड़ के पीछे देखते हो आप चलना बंद कर देते हो। हम चलना बंद कर देते हैं क्योंकि हम पीछे देख रहे हैं। धर्मी जन 7 बार गिरेगा, फिर उठ खड़ा होगा, आगे की ओर देखेगा और आगे बढ़ेगा। इम्पोर्टेंट है। अगर मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखूंगा, मैं अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। पौलुस भी बोलता है यदि दौड़ने वाला रेस में अच्छी रीति से ना दौड़े तो इनाम नहीं पाएगा, है ना। यदि एक दौड़ने वाला पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहेगा तो बाजू से सारे लोग निकल जाएंगे, वही पीछे रह जाएगा, क्योंकि वो पीछे देख रहा है। तो पीछे से तो कोई नहीं आ रहा है, मुझे कोई चीज़ तो नहीं कर देगा। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, धार्मिकता में कोई कंपटीशन नहीं होता है। हम लोग धर्मी हैं तो परमेश्वर की वजह से धर्मी हैं, और परमेश्वर के लिए धर्मी हैं। हम परमेश्वर की ओर दौड़ते हैं। हम आगे पीछे कौन कितना धर्मी है कंपैरिजन नहीं है ना। कौन कितना धर्मी है, कौन कितना नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है ना। वो सौल राजा दाऊद को बोलता है अरे तू तो बहुत धर्मी है, मैं तो इतना धर्मी नहीं हूँ, मेरी सोच ऐसी नहीं है। काम नहीं है हमारा। दाऊद जानता है कि परमेश्वर पे हमारी धार्मिकता छिपी हुई है। तो अगला पॉइंट है परमेश्वर का जो लहू है, यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को क्या करता है? क्षमा करता है। ओके, यशाया का 1:18 पढ़ सकते हैं। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। कौन करेगा? लेकिन मैं नहीं। क्या बोलता है परमेश्वर? यीशु मसीह का लहू
यीशु मसीह का लहू काबिलियत है उसके अंदर। यीशु मसीह का लहू जो है काबिल है मेरे पापों को काले से सफ़ेद करने के लिए। मैं और आपने, आप कितना भी कोशिश कर लें, है ना, आप अपने काले बाल को सफ़ेद नहीं कर सकते। आप बोलोगे मैं 70 साल का हो जाऊँगा उसके बाद हो जाएगा इतना, लेकिन आप नहीं कर सकते, है ना। परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। लूका का 6 अध्याय 31वीं पंक्ति, क्षमा करने का असली मतलब क्या है आप देख सकते हैं। लूका का 6:31, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यस, तो यहाँ पर क्षमा करने का जो मतलब है लोगों को, जैसे कि उनको जेल से आज़ाद करना। यदि आप चाहते हैं आज़ाद करना अपने आप को, तो आप उनको क्या करो, आज़ाद करो। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी को क्षमा नहीं करता है तो वो व्यक्ति मानो अपने आप को जेल के अंदर बंद कर रहा है। यदि अगर मेरा किसी के साथ भी कुछ है, यदि मैं किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं करता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप को जेल में बंद कर रहा हूँ, अपने ऊपर पट्टियाँ बांध रहा हूँ, मैं अपने आप को कैद कर रहा हूँ एक स्थान में। तो इसलिए क्षमा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है, मुझे भी दूसरों को क्षमा करना ज़रूरी है। तो यह याद है, यीशु मसीह जब क्रूस पे मर रहा था तो 2 चोर उसके साथ में लटकाए गए थे। एक चोर यीशु मसीह की निंदा करता है, लेकिन एक चोर बोलता है कि जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना। इम्पोर्टेंट है, वो बोलता है कि जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना। और उसी क्षण बोलता है कि उसने क्या पाया, क्षमा पाई। उसी क्षण उसने क्षमा पाई और उसी क्षण बोलता है कि वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग में था। उसी क्षण स्वर्ग लोक के अंदर यीशु मसीह के साथ गया उसी दिन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्षमा मांगना और क्षमा करना, इम्पोर्टेंट है। अगर हम क्षमा नहीं मांगते, हम क्षमा करते नहीं हैं, तो हम मानो अभी तक कैदी है। तो देखो दूसरे व्यक्ति ने अगर उसने क्षमा मांगी होती तो वो भी परमेश्वर के साथ में रहता था, लेकिन उसने क्षमा नहीं मांगी। उसने जिंदगी भर गलत किया, लेकिन अपने आप को एक जगह बंद करके रखा, जेल में बंद करके रखा, अपने पापों में अपने आप को कैद करके रखा। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धार करके ग्रहण करता है, उस पर विश्वास करता है, उससे क्षमा मांगता है, तो अपने जीवन में आज़ादी को पाता है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना का 8वां अध्याय और उसकी 32वीं पंक्ति कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह को सत्य, यीशु मसीह को जब हम जान जाते हैं अपने जीवन में, उसके वचन को हम जान जाते हैं, हम अपने जीवन में आज़ाद हो जाते हैं। इम्पोर्टेंट है। तो कुछ चीज़ें हैं जो एक विश्वासी को करना चाहिए। बोल रहे कि कुछ चीज़ों पे हमें भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि भरोसा रखिए परमेश्वर के अनुग्रह पर, भरोसा रखिए परमेश्वर के अनुग्रह पर। वो आपको कभी हारने नहीं देगा। परमेश्वर का अनुग्रह हमें हारने नहीं देगा। परमेश्वर का अनुग्रह एक विश्वासी को, एक मनुष्य को क्या करता है, उठाता है, गिराता नहीं। तो परमेश्वर के अनुग्रह पे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, वो आपको क्या करेगा, उठाएगा। तो इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के अनुग्रह पे भरोसा रखना, हम उसी में बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है यीशु के लहू पर भरोसा रखिए। गिलानी में मत जियो, है ना। यदि कुछ गलत हो गया है, हमने कुछ गलत कर दिया, हमसे कुछ पाप हो गया है, हम गिर गए, गिलानी में जीने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के लहू पे भरोसा रखिए। यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ है कि वो आपके पापों को धो देगा, है ना। उसने कहा कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, है ना, काले रंग के क्यों ना हो, किसी भी कलर के क्यों ना हो, परंतु मैं उन्हें हिम के समान क्या कर दूंगा, श्वेत कर दूंगा। तो परमेश्वर का वायदा है। अगला पॉइंट है
परमेश्वर के लहू पर विश्वास भरोसा रखना, क्रूस पर भरोसा रखिए जहां से हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। क्रूस है जो हमारी जरूरतों को पूरी करता है, उस पर भरोसा रखना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। गलातियों का 2:20 आप लिख सकते हो उसके लिए, क्योंकि अब मैं जीवित नहीं रहा तो मसीह मुझ में जीवित है। अगला पॉइंट है संपूर्ण हुए कार्य पर भरोसा रखिए जो यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारे लिए किया है। फिनिश्ड वर्क बोलते हैं इंग्लिश में, फिनिश्ड वर्क। परमेश्वर के संपूर्ण किए हुए कार्य पर क्या करना है? भरोसा रखना है। हमें कभी भी अपने आप से जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के संपूर्ण कार्य पर भरोसा रखेंगे, पता है हमको क्या मिलेगा? आनंद, शांति मिलेगी, और क्या मिलेगा पता है? रेस्ट, आराम मिलेगा। हम बहुत काम करते हैं, बहुत भागे भागे फिरते हैं सब जगह, लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि यदि हम उस क्रूस पे भरोसा रखेंगे तो हमारे जीवन में शांति होगी, हमारे जीवन में आनंद होगा, हमारे जीवन में एक रेस्ट होगा, आराम होगा, आराम, है ना। अगला पॉइंट है परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखना। परमेश्वर के वायदों पे हमें भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो पूरा करेगा। यीशु मसीह ने वायदा किया है, उसे जरूर पूरा करेगा। उत्पत्ति का 12वां अध्याय में यीशु मसीह ने अब्राहम से वायदा किया, उत्पत्ति के 12वें अध्याय में, और परमेश्वर ने उसको पूरा भी किया। पति के साथ साथ में यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये उसका वायदा है और वो उसे पूरा भी करता है ना। जब भी हम प्रार्थना में यीशु मसीह से कुछ मांगते हैं विश्वास के साथ, परमेश्वर हमारे जीवन में वो करता है। यूहन्ना का 15वां अध्याय 7वीं पंक्ति पढ़ सकते हैं कोई? 15:7, यूहन्ना का 15:7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाए। यस, ये परमेश्वर का वायदा है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो परमेश्वर का वायदा है और वो वायदा पूरा भी करेगा। तो परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उनको पूरा करेगा। वो मुझे और आपको कभी भी अनदेखा नहीं करेगा। परमेश्वर कभी भी हमें और आपको कभी भी अनदेखा नहीं करेगा, क्योंकि हम उसकी देह हैं। समझ रहे हैं? हम प्रभु यीशु मसीह की देह हैं और देह को सर कभी भी अनदेखा नहीं करता है। हम सबसे ज़्यादा इसी की चिंता करते हैं कि नहीं? हम नहाते हैं, धोते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए, यहाँ पर परफ्यूम भी लगाया होगा हमारे शरीर में, है ना, खुशबू आए हमारे अंदर से, है ना। लोग ये ना कहें पसीने की बदबू है, थोड़ा दूर है। हम अपनी देह की चिंता करते हैं। सेम वे प्रभु यीशु मसीह अपनी देह की चिंता करता है, अपनी देह को कभी भी अनदेखा नहीं करेगा। हम यीशु मसीह की देह हैं, हम उसके शरीर का एक अंग हैं और परमेश्वर हमारी चिंता करता है। वो हमें कभी भी अनदेखा नहीं करेगा। तो हम कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हमारी देख रेख करता है और उसको वो पूरा भी करेगा। तो बोलता है कि हर एक बात को जो हमारी देह में है, जो भी होता है हमारी देह में, हमें याद रखना है। परमेश्वर की देह में है हम चाहे कहीं भी हो, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें याद रखना है कि हम यीशु मसीह की देह हैं, है ना। और सर देख रहा है, हम देह हैं और सर देख रहा है। तो हम जो भी कर रहे हैं हमें ध्यान रखना है कि सर हमें देख रहा है, हमें इग्नोर नहीं कर रहा है। तो इसलिए बोलते हैं कि धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे वो फिर उठ खड़ा होगा। अंत में मैं बोलूँगा, मैं उस पर भरोसा रखूँ हमेशा, हर परिस्थिति में। तो एक विश्वासी को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं उस पर भरोसा रखूँगा हर एक परिस्थिति में। हमें हर एक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए पापों के लिए मारा गया। यीशु मसीह हमारे लिए वो 39 कोड़े खाए,
यीशु हमारे लिए अपने हाथों में कीले खाए, उसके पैरों में कीले ठोकी गई, है ना, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया। तो किस लिए? सिर्फ आपके और मेरे लिए। इसीलिए बोलता है कि उसकी धार्मिकता हमारे ऊपर थोप दी गई और हम धर्मी बन गए। अंत में एक छोटी सी एक कहानी बता के मैं अंत करूँगा कि दो भाई थे और दोनों एक ही शक्ल के थे, और शायद ये कहानी आपने सुनी भी होगी, सुनी है। और बोलते हैं कि एक जो छोटा भाई था वो बहुत ही ज़्यादा गलत व्यवहार में फंस गया, गलत संगति में फंस गया, और उस भाई से क्या हुआ, किसी का खून हो गया और पुलिस उसके पीछे पड़ती है। लेकिन दोनों भाई जो थे हम शक्ल थे, हम शक्ल मालूम है, ट्विंस, है ना, मतलब वो नहीं, ट्विंस नहीं बोल सकते, हम शक्ल नहीं बोल सकते इंग्लिश में, ये सेम टू सेम, है ना, डुप्लीकेट दिखते थे। तो बोलते हैं कि उससे पाप हो गया और वो भागता भागता घर में आया और बोलता है कि भाई मुझसे किसी का खून हो गया। तो उसने कहा क्या बात करता? बोलता हाँ सच में। तो बोलता है जल्दी से अपनी शर्ट उतार। बोलता है क्यों? बोलते उतार, मैं तुझसे कह रहा। उसने जल्दी से उसकी शर्ट उतारी और अपनी शर्ट उतारी और अपनी शर्ट उसको पहना दी जिसने खून किया था, और जिसने खून नहीं किया था उसने उस खून करने वाले की शर्ट पहन ली, और दोनों ने आपस में वो शर्ट बदल ली। और शर्ट जब जैसी बदली वैसी दरवाजे पे नॉक हुआ, पुलिस अंदर आई और किसको पकड़ के ले गई? जिसने खून नहीं किया, बड़े भाई को पकड़ के ले गई। और सजा किसको मिली? बड़े भाई। और बच कौन गया? छोटा भाई जिसने पाप किया। सेम थिंग, उसी तरीके से पाप हमने किया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे कारण उस क्रूस पे हमारे पापों को लेकर एक पाप बन गया, ताकि हम धार्मिकता को ग्रहण करें, हम धर्मी बने। और ये परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि यूहन्ना का 3:16 बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इंपॉर्टेंट है, ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की वजह से आज हम धर्मी ठहरेंगे। तो मैं आप सभी लोग को उत्साहित करूंगा, जब भी हम अपने जीवन में कुछ गिर जाते हैं, या हम तो कठपुतली हैं, हम गिरेंगे, है ना, गिरते हैं, हम तो गलत कर लेंगे, कठपुतली है एक तरीके से, हमसे गलतियां होंगी, हमसे पाप होंगे, हम गिरेंगे। लेकिन बाइबल बोलती है कि धर्मी जन 7 बार गिरे, चाहे 7 बार गिरे, फिर उठ खड़ा होगा। नो वन इज परफेक्ट, कोई सिद्ध नहीं है। आज मैं अपने ऊपर बोस्ट कर सकता हूँ, लेकिन कल को मैं गिर सकता हूँ, है ना। कोई भी सिद्ध नहीं है इस दुनिया में सिवाय कि वो है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन एक दिन हम सिद्ध बन जाएंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह से बातों पे मिलेंगे, उस समय हम कोई गलतियां नहीं करेंगे। अब तक जब तक हम इस दुनिया में, इस शरीर में, हमसे गलतियां होंगी। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, अपने आप को रिस्टोर करना है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के वायदों को याद करके, जो अंत में मैंने तुमको याद दे रहा है कि भरोसा रखिए यीशु मसीह के लहू पे, भरोसा रखिए यीशु मसीह के क्रूस पे, भरोसा रखिए यीशु मसीह के वायदों पे, और उसके द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और यहाँ पर साल्वेशन कॉल देंगे। यदि कोई वीडियो में देख रहे हैं और पहली बार इस संदेश को सुन रहे हैं, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और यीशु मसीह ने उस प्रेम की खातिर उस क्रूस पे हमारे लिए जान दी है। तो यदि कोई प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना चाहता है, वो इस प्रार्थना को हमारे पीछे कर सकता है। ये प्रार्थना में कोई मंत्र नहीं है, जाप नहीं है, लेकिन ये प्रार्थना विश्वास से की गई प्रार्थना है। तो यदि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति के लिए उस क्रूस पे अपना लहू बहाया है, तो मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं, कह सकते हैं, हे यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर कि वो मेरे लिए उस क्रूस पे मारे गए, तो उन्हें कब्र में रखा गया और वो 30 दिन जी उठे। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ और मैं अब पापी नहीं रहा, और यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को क्षमा किया है। यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मुझे अपना पुत्र बनाइए, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस सभा के लिए, पिता परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो भी इस
संदेश को सुन रहे हैं और उन सभी को तू आशीषित करना और होने दे पिता परमेश्वर की तेरी महिमा तेरी स्तुति हर एक के जीवन से हो और हर एक व्यक्ति तुझे जान सके, तुझे पहचान सके और ये तेरी धार्मिकता उनके जीवन में कार्य करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि तेरे वायदों के लिए तूने कहा कि धर्मी जन 7 बार गिरे फिर उठ खड़ा हो। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।